न्यायशाला के आज के सेशन में हम बात करेंगे बाबा रामदेव की जो दवाई उन्होंने लॉन्च करी आज दिन में। कोरोनिल कोई दवाई लॉन्च करी उन्होंने। उनका ये दावा है कि यह दवा जो वो लॉन्च कर रहे हैं वो 100% कोरोना मरीजों के लिए इफेक्टिव है और उनको सही कर देगी। आज हम जानेंगे कि जो उन्होंने लॉन्चिंग करी उसकी लीगल वैधता क्या है, क्या लॉन्चिंग लीगली सही थी या नहीं। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि अगर हम कोई भी नया ड्रग्स लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन से अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए होती है, कौन सा अप्रूवल चाहिए होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आप नया ड्रग लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी कंपनी नया ड्रग मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसको एक देश की एक संस्था है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि हमको अथॉरिटी लेनी होती है, उस अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होता है। और जब हम दवा बना लेते हैं तो वो अथॉरिटी आके वहाँ टेस्ट करती है। जिस रोग के लिए दवा बनी होती है उन रोगियों को बुला के टेस्ट किया जाता है और फिर उसको बाजार में लॉन्च किया जाता है और अगले 4 साल तक उस दवा को मॉनिटर किया जाता है कि वो दवा कारगर है, उस दवा में कोई अभी भी कोई खामी तो नहीं रह गई है। तो अगर ये अथॉरिटी से अप्रूवल बाबा रामदेव का हुआ होता, बाबा रामदेव ने अगर अप्रूवल लिया होता तो आयुष मंत्रालय, जिसने कि तुरंत जब उन्होंने लॉन्चिंग करी न्यूज चैनल्स के सामने बैठकर, उसके तुरंत बाद आयुष मंत्रालय का बयान आता है और आयुष मंत्रालय उनकी दवा को रोक लगा देती है, एडवर्टीजमेंट करने से रोक लगा देती है और ये कहती है कि जब तक हमें प्रॉपर अप्रूवल हमारा नहीं मिल जाता, क्योंकि आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन 21 अप्रैल 2020 की थी कि कोई भी कोरोना से रिलेटेड कोई भी अगर कोई रिसर्च करता है, कोई दवाई बनाता है या उस प्रोसेस में काम कर रहा है तो उसको अंडरटेकिंग आयुष मंत्रालय से लेना होगा। तो इसका साफ मतलब है कि आयुष मंत्रालय से बाबा रामदेव की जो कंपनी है उन्होंने कोई भी अंडरटेकिंग नहीं लिया था। इसी वजह से आयुष मंत्रालय ने उस पर रोक लगा दी। अब मामला अभी यह साफ नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने अथॉरिटी अप्रूवल लिया था कि नहीं लिया था, और यह भी अभी साफ नहीं है कि CDSCO से उन्होंने अप्रूवल लिया था कि नहीं लिया था। जो मैंने बताई कि टेस्टिंग होती है रोगियों पर, हालांकि उन्होंने ये दावा किया कि हमने 100 रोगियों पर टेस्टिंग करी और 100% हमारा रिजल्ट रहा। अगर ऐसा रहा तो फिर वो CDSCO के सुपरविजन में होना चाहिए। तो CDSCO के सुपरविजन में अगर हुआ होता और वो सेंट्रल की अथॉरिटी है वो, तो अगर उसके सुपरविजन में होता तो आयुष मंत्रालय कभी भी उस पर रोक नहीं लगाता। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं बिना किसी अप्रूवल के, अगर हम कोई दवाई लॉन्च करते हैं तो उस क्या वो कितना इलीगल है और उसकी अगर हम ऐसा करते हैं तो उसमें कितनी सजा हो सकती है। तो एक जो हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है उसका जो क्लॉज C, सेक्शन 18 का जो क्लॉज C है वो क्लियरली यह कहता है कि अगर कोई भी वायलेट करता है, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मैंने ऊपर रूल रेगुलेशन बताए अगर उसको वायलेट करता है तो उसको 1 साल, मिनिमम 1 साल की सजा और मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है। दूसरा जो अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश में है उसका सेक्शन 54 यह कहता है कि अगर कोई भी आप फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर लोगों को देते हैं, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं तो भी आपको 1 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तीसरी जो सेक्शन 66D ऑफ IT एक्ट कहता है कि अगर आप कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर वो करते हैं, सर्कुलेट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो भी आपको 3 साल की सजा हो सकती है। तो अगर आप बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी अथॉरिटी के अप्रूवल के अगर कोई नई दवाई बाजार में लॉन्च कर रहे हैं तो एक तरीके से ये झूठ फैलाना ही हुआ, लोगों को बरगलाना ही हुआ। मैं उनकी दवा पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, हो सकता है उनकी दवा वाकई में 100% कारगर हो, लोगों का कल्याण हो, लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक अप्रूवल सिस्टम होता है, वो जरूर फॉलो करना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही कई सारी कंपनियां कल को ये कहने लगेंगे कि हमने दवाई बेची है और हमारी दवाई हमने सही दवाई बनाई है और हमारी दवाई बेची जानी चाहिए। और इससे क्या होगा कि जो देश में अभी महामारी की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाएगी और लोग हो सकता है कि यह दवाई सही ढंग से काम ना करे, लोगों को हो सकता है कि वो और भी उस बीमारी फैलने लगे। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सेंटर ने जो अथॉरिटी बना रखी है उससे अप्रूवल लेना, एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग
का सहयोग और प्यार भरपूर तरीके से मुझे मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। चैनल अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।